कभी पुलिस वकीलों को मारती है और कभी वकील पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी ही एक खबर हमें देखने को मिल रही है इंदौर शहर से। भोपाल के इंदौर में होली के दिन एक और हादसा हुआ। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूपी में लखनऊ में एक जो वकीलों की पुलिस के साथ झड़प हुई और ये भी होली का दिन था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब इसके पीछे क्या है पूरा कारण और क्यों ये पूरा हादसा हुआ, इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वकील और आपकी पुलिस दोनों ही एक तरीके से स्टेट को सुचारू रूप से रन करने में हेल्प करते हैं। वकील वहां पर पूरी कोर्ट में जिन लोगों के साथ पुलिस अत्याचार होने से नहीं रोक पाती उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट ले जाते हैं और वहां पर उनके साथ जस्टिस कराते हैं। वहीं पर पुलिस का ये काम होता है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाकर सारे लोगों के समान अधिकारों की पूरी तरीके से सुरक्षा कर सके। लेकिन जब इनके बीच में तनातनी देखने को मिलती है तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर हमें देखने को मिलता है। कल हमने लखनऊ का इंसिडेंट देखा और आज एक खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक पुलिस अधिकारी को पूरी तरीके से वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये पूरा वाकया स्टार्ट हुआ, एक एक करके हर डिटेल को इस डिटेल को बारीकी से समझेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि स्टडी IQ जुडिशरी के एकलव्य 5.0 बैच में आज रात 8 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। APU के कोड को यूज करने के बाद यह बैच मात्र 25,999 में आपको दिया जा रहा है और अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो नेक्स्ट 42 मंथ्स तक के लिए मैं आपका मेंटर रहता हूं। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है तो 76400300 इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि आपके पास APU का कोड है और आप एकलव्य बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो कि इंदौर से यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अधिवक्ता पुलिस इंस्पेक्टर को जो है खदेड़ रहे हैं और यहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरा वाकया आपको जो है इंदौर के हाईकोर्ट के प्रेमिसेस के सामने देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर थाने का घेराव तो किया गया प्लस आपके रोडों को भी जाम कर दिया गया। क्या था ये पूरा मामला? इंदौर का एक मछली व्यवसाय राजू उर्फ कालू गौड़ सुबह 10:30 बजे अपने स्कूटर से जो है डमरू उस्ताद चौराहे के सफेद मंदिर की ओर जा रहा था। तभी आपको देखने को मिलेगा कि 14 मार्च को हमारे यहाँ पर होली थी। कुछ बच्चों ने कालू के ऊपर जो है क्या किया, थोड़ा सा रंग फेंक दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कालू उन बच्चों को पूरी तरीके से समझाने लगा। इसके बाद वहां पर खड़े वकील अरविंद जैन उसके पास आए और उन्होंने कालू ने कहा कि बच्चों को समझा लो वरना कोई गाड़ी से भी गिर सकता है। और इसी बात को लेकर, इसी धमकी को लेकर के पूरी तरीके से यहां पर जो है अरविंद जैन जो है वकील, वो पूरी तरीके से बच्चों को गलत तरीके से धमकाने के लिए जो है उस कालू के ऊपर चढ़ने लगे और उसको समझाने लगे कि तू इस तरीके से धमकी किसी को नहीं दे सकता। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यह मामला यहां से शुरू होता है और आपको देखने को मिलेगा कि कालू ने बताया कि इसके बाद अरविंद जैन उन पर भड़क गए और अपने दोनों बेटों को उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से बुला लिया। अपने बेटे अपूर्व और अर्पित को उन्होंने जैसे ही बुलाया उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो कालू के साथ जो है धक्का मुक्की, गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे, ऐसा कालू का कहना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कालू फटाफट से डमरू चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा और घटना की पूरी जानकारी दी। ठीक है, अब जैसे ही पुलिस को ये सारी चीजें बताई गई, पुलिसकर्मी दौड़े दौड़े जो है अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अर्पित जैन जो उनके पास में आए और जैसे ही पुलिस को लेकर ये जो है कालू यहाँ पर आता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये कालू का ये कहना है इन तीनों एडवोकेट्स ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कालू को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और कालू से पुलिस के सामने ही अभद्रता स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद तीनों पिता पुत्र का CCTV फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कायमी की गई। इसके विरोध में वकीलों ने इंदौर हाई कोर्ट के सामने रास्ते को जाम कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही ये घटना घटी, पुलिस कर्मियों के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की हुई और मारपीट हुई, कालू के साथ भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, वैसे ही
जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा था, जहां पर आपके पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आ रहे थे और ये एडवोकेट्स उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, आपको देखने को मिलेगा कि फटाफट से इन सब को क्या कर दिया गया, इन तीनों ही वकीलों को पूरी तरीके से जो है सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर इनकी जो है पुलिस स्टेशन में इनको बुला लिया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो संयोजक वकील हैं वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और हाईकोर्ट के सामने इकट्ठा होकर रास्ता जाम करने लगते हैं। वकील अरविंद जैन ने आरोप लगाया कि कालू कबाड़ी का धंधा करता है और पुलिस से उसके जो है पूरी तरीके से साठगांठ है। पुलिस उसके जो है कबाड़े के धंधे पर जाकर बैठक उनकी बनी हुई है। और आपको देखने को मिलेगा कि जब वो कालू एडवोकेट साहब कालू को समझा रहे थे कि बच्चों को धमकी ना दे और बच्चों के बारे में कोई भी इस तरीके की बातें ना की जाए, तब आपको यहां पर पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि जैसे ही जो है क्या कहते हैं कालू ने इशारा किया, वहां से पुलिसकर्मी उसके इशारे पर भागते हुए आए और एडवोकेटों के साथ मारपीट करने लगे। ऐसा अरविंद जैन ने आरोप लगाया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अब जैसे ही सारे के सारे लोग जो है क्या कहते हैं ये जो आरोप लगाए गए हैं उसमें आपके लगभग 65 साल के जो अरविंद जैन एडवोकेट हैं उन्होंने क्लियरली बताया कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इतनी ज्यादा अभद्रता और मारपीट पुलिस कर्मियों ने उनके साथ में की है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये सारी घटना नियरेस्ट वकीलों को पता लगती है, वकील सारे इकट्ठे होकर के आपके हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और इसके बाद यहां पर एक और घटना पूरी तरीके से होती है। जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टीआई जितेंद्र यादव अपने ड्यूटी को फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और ड्यूटी को फॉलो करते हुए जैसे ही वो अधिवक्ताओं के पास में पहुंचते हैं वैसे ही आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि वहां पर अधिवक्ता उनके पास जाते हैं तो पता लगता है कि टीआई जितेंद्र यादव नशे की हालत में है और नशे की शराब की हालत में होने के कारण अधिवक्ता उन्हें घेर लेते हैं और फिर वहां से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही पुलिसकर्मी घेरा बनाकर उनको वहां से बाहर निकालते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपके ये जो सारे एडवोकेट्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे थे, जिनको हटाने के लिए जो है ये सारे पुलिसकर्मी गए थे, वहां पर पुलिस को जो है सारे वकीलों ने पकड़कर खदेड़ दिया। उनका ये कहना है क्योंकि ये जो है शराब पीकर पुलिस को यहां पर हटाने के लिए आए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब इस पर जो है आला अधिकारियों की नजर पड़ी। इसके बाद अरविंद जैन ने एसपी नरेंद्र रावत से चर्चा के दौरान बताया कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई, उनका हाथ टूट चुका है, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ चुका है और इसमें आपके जो भी पुलिसकर्मी शामिल हैं जैसे शोभाराम जाट, दीपक जामोद, देवेंद्र सिंह, संतोष तिवारी, अनूप तिवारी, भूपेंद्र भदौरिया और भाटी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। और इन सारे लोगों के खिलाफ जो है पूरी तरीके से जिन्होंने आपके अरविंद जैन की पिटाई की थी कालू के कहने पर, उन सब के ऊपर एफआईआर को दर्ज किया गया है। इसी के साथ साथ अधिवक्ताओं ने अपनी स्ट्राइक को खत्म करने के लिए और रास्ता खोलने के लिए पूरी तरीके से कहा था कि अगर इनके ऊपर एफआईआर से कुछ नहीं है, इन लोगों को निलंबित भी कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तभी हम इस रास्ते को खोलेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वकीलों को जो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जो अमरेंद्र सिंह ने चर्चा की और इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है और इन पुलिसकर्मियों को जो कि पूरी तरीके से यहां पर जो एक व्यक्ति के कहने पर एडवोकेट्स के साथ मारपीट कर रहे थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। टीआई की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टीआई के खिलाफ भी आपके जो है क्या किया गया है, पूरी तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ये शराब की हालत में नहीं थे, लेकिन ये हॉस्पिटल से लौट कर आए थे। हॉस्पिटल से लौट के आने के साथ साथ सीधे अपने घटना स्थल पर पहुंचे लोगों को समझाने के लिए, तो वहां पर इनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। इसी वजह से धक्का मुक्की में ये जो है पूरी तरीके से गिर पड़े थे। इसी के साथ साथ अफसरों ने पुलिस ऑफिसर को भी यहां पर क्या कर दिया, पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 7 पुलिस ऑफिसर को निलंबित किया गया है। इसी के साथ साथ पुलिस ने भी आपके अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अर्पित जैन के पूरे इस मामले में देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अब इस तरीके की घटनाएं जब भी हम समाज में देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि पुलिस में ज्यादा पावर होती है या फिर एडवोकेट्स में ज्यादा पावर होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कल हमने देखा था कि एडवोकेट्स को पुलिस ने पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा अभद्रता से व्यवहार किया था और उनके साथ मारपीट की थी। तो आज हमने इंदौर की इस घटना पर जो चर्चा की है, इसमें हमने देखा कि एडवोकेट्स ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया है और फिर उसके बाद पुलिस ने इनके साथ में मारपीट की है। इस पर आपकी क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जरूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एकलव्य 5.2 में आज रात 8 बजे तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच 25,999 में पूरी तरीके से आपको 42 ईयर्स 42 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। एपीयू के कोड से अगले 42 महीने तक मैं आपका मेंटोर रहूंगा और आप इस बैच में आज रात 12 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 76400300। इस पर आप कॉल करके इस बैच की कोई भी जानकारी ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं आपके पास एपीयू का कोड है तो वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट 25,999 में आज इसमें एडमिशन करा सकते हैं। आज इसमें एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है या फिर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।